बाइपोलर एक वर्ड थी और उसके बाद अब यूनिपोलर के मामलात जो हैं वो अलग हैं। अच्छा, जाहिद साहब से रब्ता दोबारा से मुनक़ता हो गया। चलें इसी पे सैयद मोहम्मद अली साहब कि अगर हम बात करेंगे इस वक्त रशिया तो वो अब सुपर पावर नहीं है, लेकिन इकनॉमिकली एक सुपर पावर चाइना ज़रूर है जो एशिया में है, उसकी अपने स्टेक हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में और तमाम तर चीज़ें हैं। क्या चाइना का रोल इस सारे अमल में आप क्या देख रहे हैं? वीटो तो वो वहाँ से हो रहा है जो सलामती कौंसिल के करारदादों के हवाले से जिस तरह प्रेशर आ रहा है, बाकी रोल आप क्या देख रहे हैं रशिया प्लस चाइना? जी जी, बहुत अहम सवाल है आपका। देखिए, सुपर पावर एक रियासत कब बनती है? सुपर पावर सिर्फ माशी एतबार से अमीर होने से रियासत नहीं बन जाती। सऊदी अरब का जो डिफेंस बजट है, आपके नाज़रीन को बताता चलूं, वो इसराइल से 4 गुना ज्यादा है जी। ये हकीकत है। खाली आबादी जो है सऊदी अरब की, वो इसराइल से 2.5 गुना ज्यादा है। रकबा का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो खाली मादी वसाइल से आप सुपर पावर नहीं बनते। पहली बात यह है कि आपके पास, ठीक है, मईशत स्ट्रांग होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, इंडस्ट्री होनी चाहिए, लेकिन दिफाई कुव्वत भी होनी चाहिए और आपके अंदर ये अज़्म हौसला भी होना चाहिए कि वो दुनिया को, आप बड़ी ताकतों को चैलेंज कर सकें। ये हकीकत है, तकलीफदेह हकीकत है कि रूस और चीन जो हैं सिफारती एतबार से, सियासी एतबार से, नजरियाती एतबार से अमेरिका को चैलेंज कर रहे हैं डिप्लोमेटिकली, लेकिन मिलिटरीली आपको कहीं पे अमेरिका को चैलेंज डायरेक्टली करते हुए ये नजर नहीं आते। ये बात हकीकत है। इसलिए ये मुमकिन है, इसीलिए मैंने कहा ये जंग लंबी चलेगी और फैलेगी, लेकिन इनडायरेक्ट एसिमेट्रिकल वॉर होगी, मुताहरिब ग्रोहों के जरिए होगी। मुमकिन ये है कि रूस, चीन शायद हिजबुल्लाह की या और ग्रोहों की, हुतीस की मदद करें और उनको सप्लाई करें हथियार और दीगर चीजें, लेकिन ये तवक्को करना कि हमास के शाना बशाना वो अपनी फौजें भेजेंगे, उसी तरह जिस तरह अमेरिका ने 46 जंगी जहाज इस वक्त बहरे रोम में मौजूद हैं कि अगर हिजबुल्लाह जंग में शामिल होता है तो वो अमेरिका उसके साथ वही सलूक करे जो इसराइल गाजा के साथ कर रहा है। तो ये तर्ज मोहम्मद अली साहब, आप ये समझते हैं यहाँ पर आपकी गुफ्तगू में एक बड़ा अहम पॉइंट है, तो क्या इस तरह से जंग फैलेगी तो अमेरिका बराह रास्त जिस तरह वो बहरी बेड़े दो लेकर आया है वो जंग में उस तरह से होगा, या सिर्फ और सिर्फ थ्रेट और रिटेलिएट करने के मामलात की हद तक कि अमेरिका इस वक्त जंग का हिस्सा होगा? ये बहुत फाइन पॉइंट है। इस वक्त अमेरिका की जो पॉलिसी है, जिसके तहत उसने इतनी लार्ज स्केल मोबिलाइजेशन मिडिल ईस्ट में की है, उसकी एयरफोर्स इस वक्त अरब ममालिक के अंदर बहुत ज्यादा रेडी और डिप्लॉयड है। उसकी नेवी जो है मिडिल ईस्ट में और बहरे रोम में बहुत हेवीली 46 वॉरशिप्स डिप्लॉयड हैं। हूती जो मिसाइल इसराइल पे मारते हैं उसको अमेरिकी जहाज इंटरसेप्ट करते हैं अपने सरफेस टू एयर वेपन सिस्टम के जरिए। तो जंग में अमेरिका ऑलरेडी शामिल इस तरह से है कि वो इसराइल को डिफेंड कर रहा है, नंबर 1, अगेंस्ट मिसाइल अटैक्स। दूसरी बात ये कि इराक और शाम के अंदर अब तक अमरीकी वजीर दिफा के अपने कॉल के मुताबिक 34 हमले अमरीकी बेसिस पे हो चुके हैं और अमरीकी वजीर दिफा ने यह कहा है कि अगर इन हमलों में इजाफा हुआ तो मुमकिन है कि हम इनके स्पॉन्सर कंट्री के ऊपर भी हमला करें। तो ये धमकी तो अमरीका का वजीर दिफा दे चुका है। अब देखना यह है, इसीलिए ईरान नहीं चाहता कि, हिजबुल्लाह भी नहीं चाहता कि वो जंग की आंच को इतना तेज कर दें कि इसराइल और अमेरिका प्रोवोक होकर डायरेक्ट उनके ऊपर अटैक करें। तो वो आंच को लो रख के उनके नुकसानात में सालों महीनों इजाफा करना चाहते हैं, लेकिन उनको इतना गुस्सा नहीं दिलाना चाहते कि वो डायरेक्ट जंग पर तो जंग की नौयत इसीलिए स्लो होगी, फैलेगी, मुंतशिर होगी, लेकिन लो इंटेंसिटी होगी। सही। अच्छा सैयद मोहम्मद अली साहब, इस गुफ्तगू में एक और पहलू जो हमें नज़र आया है, यानी इजराइल के पीछे से अमेरिका बहादुर निकल जाए तो इजराइल का तो आयरन डोम ही हमने देखा था उस दिन जब 5000 मिसाइल फायर हुए थे, पूरी तरह से वो तबाह हो गया। तो इजराइल तो शायद इन मुतहारिब ग्रुपों का, जिसमें हमास सर फहरिस्त है या हिजबुल्लाह उसके साथ बिल्कुल एक दूसरी सरहद पर है, तो वो उसका भी उस तरह से शायद गैर रवायती जंग के सामना ना कर पाए। ये तो अमेरिका है जिसकी हर तरह की सपोर्ट इस वक्त इजराइल को शय दे रही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है।
और देखें उसकी कई वजूहात हैं। आपने एम्बेसडर साहब से भी सवाल किया था, लेकिन उसकी कई और वजूहात हैं। उसकी सिर्फ ये वजह नहीं है कि कोई नजरियाती कोलैबोरेशन है, बल्कि इसराइल जो है अमेरिका का इस रीजन में मेजर एलाई है और उसके मफादात को प्रोटेक्ट और प्रमोट करता है। तीसरा पहलू ये है कि आप ये जानते हैं, ये एक हकीकत है कि जो अमेरिका के अंदर अमेरिका के सियासी और माशी निज़ाम पे जो ज्यूइश लॉबी है, जो सेहूनी लॉबी है, उसका बड़ा गहरा अमल दखल है। बल्कि मैंने तो कई दफा ये कहा है पिछले 3-4 हफ्ते की जंग के दौरान कि जो सदर बाइडेन का इसराइल का दौरा था वो कोई जंग बंद कराने के लिए नहीं था। वो अपनी री इलेक्शन कैंपेन के लिए गए थे ताकि वो जब वापस अमेरिका जाएं तो वो जूइश लॉबी को ये कह सकेंगे, देखें मैंने 14 अरब डॉलर के मजीद हथियार इसराइल को दिए हैं, तो इन रिटर्न आप मुझे सपोर्ट करें पैसे, कैंपेन फंड और वोट्स के जरिए री इलेक्शन में। वो तो अपने री इलेक्शन में इसराइली और यहूदी सपोर्ट लेने के लिए गए थे। तो असल बात इस हकीकत को समझना जरूरी है कि मुसलमान दुनिया की जो कमजोरी है ना, वो सिर्फ कोई इखलाकी और मादी कमजोरी नहीं है, बल्कि देखिए मुसलमान 70 लाख मुसलमान अमेरिका में रहते हैं। तो बात यह है कि अमेरिका के अंदर जो मुसलमान हैं वो शरीफ लोग हैं, वो लॉ अबाइडिंग हैं, लेकिन क्या वो असर रसूख सियासी एतबार से, दिफाई एतबार से, पॉलिसी के एतबार से वही रखते हैं अमेरिका के अंदर जो यहूदी रखते हैं? नहीं। ये वो हकीकत है जिसका इदराक बदकिस्मती से पॉपुलर लेवल पे, अवामी सतह पे मुसलमानों को नहीं है कि जंग जो ठीक है हथियारों से लड़ी जाती है, लेकिन जंग का फैसला, जंग किसके खिलाफ करनी है, कब करनी है, कब तक करनी है, ये जो स्ट्रेटेजिक फैसले हैं, इसके ऊपर जो ज्यूइश लॉबी का और अब बतदरीज हिंदू लॉबी का भी असर रसूख अमेरिका में बहुत बढ़ गया है। देखें निकी हेली उनकी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थी यूनाइटेड नेशंस में, और इस वक्त वो कैंडिडेट हैं फॉर नेक्स्ट इलेक्शन एज अ फ्यूचर प्रेसिडेंट। इस वक्त अमेरिका की जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो उनकी फैमिली इंडियन ओरिजिन की है। तो बतदरीज ये इस बात को हमें मुस्लिम अक़वाम को और उम्मा को रियलाइज करना चाहिए कि इल्म, असर रसूख और सियासी तदब्बुर के एतबार से यहूदियों ने और हिंदुओं ने जो अमेरिका में, बरतानिया में, मगरबी ताकतों में अपना मुकाम बनाया है, उसके नतीजे में उन्होंने उन ताकतों पे असरअंदाज होकर उनको मजबूर किया है कि वो उनके ममालिक की मर्जी की, उनके मफादात की के मुताबिक पॉलिसी बनाएं। ये काम अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम उम्मा में कोई भी नहीं करता। आपकी डायस्पोरा जो है वो अच्छा घर बना लेगी, अच्छी गाड़ी रख लेगी, अच्छा खाना खा लेगी और इसी पे मुतमईन रहती है। बिल्कुल, ये बड़े इंपॉर्टेंट बात है, और जहाँ पे आपने ये बात ख़त्म की है यहाँ से पूरा एक नया टॉपिक है जो हम इंशाल्लाह अगले आने वाले दिनों में बात करते रहेंगे। सैयद मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का जो हकीकतें हैं वो भी सबके सामने है, लेकिन जो जुल्म नाज़रीन वो भी इस वक्त पूरी दुनिया उस पर एहतजाज भी कर रही है, और वो एहतजाज न सिर्फ यूरोप में, अमेरिका, कनाडा में, बल्कि पाकिस्तान के लोग भी हैं वो भी कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।